Welcome to the future. अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ एक एरे का मेथड यूज करता हूं, एन एरे। ये क्या करेगा? ये जब यूज होगा जब आप इसको एरे को उस वक्त चेक करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर एक यूज़र डेटाबेस से मैंने डेटा निकाला और मैंने कहा कि अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है इस डेटा के अंदर तो क्या करो, उसको उसकी प्रोफाइल दिखा दो। ऐसा होता है ना, जब आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो, वेब पोर्टल के अंदर जाते हो तो आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे फेसबुक के अंदर भी होती है। अब आपकी प्रोफाइल जब ही होगी ना जब आप उसके अंदर रजिस्टर हुए होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी टाइमलाइन विदाउट रजिस्ट्रेशन देख लो, ऐसा नहीं होता ना। तो पहले तो आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ, फिर लॉगिन करवा दिया। जैसे ही लॉगिन करके आप अंदर आए ना वेबसाइट के अंदर, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा प्रोफाइल का। अब आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपका डेटा फैच होगा पहले डेटाबेस से, और फिर आपका डेटा देखा जाएगा कि भाई ये जो यूज़र आ रहा है इसकी आपकी आईडी उठाई जाएगी। जो जब आप लॉगिन होगे उस वक्त की आईडी उठाई जाएगी और डेटाबेस से आपकी आईडी उठाई जाएगी। डेटाबेस में टेस्ट किया जाएगा, उस आईडी को सर्च किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर आपकी आईडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, आपको आपकी प्रोफाइल दिखा दो। समझ में आ गई बात? अच्छा, इन एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ऊपर एरे, इसी को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आगे कहा कि एक यूज़र है मेरे पास। यूज़र का नेम क्या है? यूज़र का नेम है कासिम, ठीक है। और मैंने कहा ये जो स्टूडेंट की इन्फो है ये मेरे पास क्या है, ये क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ये उनकी इन्फो है। अब मैंने कहा कि यार ये यूज़र, या फिर इसको एसटीडी स्टूडेंट कर लेते हैं। अगर ये स्टूडेंट, मैंने कहा अगर ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट इन्फो के अंदर, मतलब कि क्लास के अंदर इसका नेम एग्जिस्ट करता है तो ये क्लास के अंदर एंटर हो सकता है। तो मैं इसकी क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ क्लास स्टूडेंट्स। मतलब ये तमाम स्टूडेंट्स क्या हैं, ये क्लास के अंदर होंगे। ये सारे क्लास के अंदर इनका एडमिशन हुआ है, ये सब अलाउ हैं क्लास के अंदर आने के लिए। और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अब यहाँ जो भी यूज़र होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, सबसे पहले उसको सर्च किया जाएगा कि इसका नाम क्लास की अटेंडेंस शीट के अंदर है या नहीं, ये रजिस्टर्ड हुआ या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या करो, इसको एंटर कर दो क्लास में, अदरवाइज एग्जिट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा इफ़, अगर मैंने कहा इन एरे, और इन एरे के अंदर मैंने रख दिया एसटीडी स्टूडेंट, मतलब कि अगर मेरा ये वाला स्टूडेंट इस एरे के अंदर मौजूद है। कौन सी वाली एरे के अंदर? यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे क्लास एसटीडी कॉमा, ठीक है। अब उसके समझ में आ जाएगा कि भाई इस एरे के अंदर सर्च करो इस स्टूडेंट को। अगर ये वाला स्टूडेंट इस एरे के अंदर मौजूद है तो क्या करो, तो यहाँ पे आप लिख दो ठीक है, वरना एल्स में क्या कर दो, नॉट अलाउड, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं ज़रा, कंट्रोल आर, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? इन एरे आर्ग्यूमेंट्स गलती है हमारी, हाँ ये गलती है। और गलती का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया किस तरह ढूंढना है, किस तरह प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई कासिम को अलाउ किया जा सकता है कहाँ पे, क्लास के अंदर, क्योंकि वो इस क्लास का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया उसामा, अब क्या होगा, अब कह रहा है कि आप अलाउ नहीं हो इस क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि
ये क्लास का पार्ट ही नहीं है, क्लास का स्टूडेंट ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल क्या है, एरे के मेथड्स हैं जो कि PHP के अंदर यूज़ होते हैं।